नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल की बैठक में नेता चुन लिया जाएगा। उसके बाद आज ही राष्ट्रपति को जाकर के समर्थन पत्र सौंपा जाएगा और सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा है कि अग्निवीर योजना पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता है, जातीय जनगणना पर भी विचार करने की आवश्यकता है, साथ ही यूसीसी पर सभी पक्षों की राय भी जरूरी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए एक बार। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूसीसी पर भी क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। तो जातिगत जनगणना होगी? जातिगत जनगणना को देश की किसी पार्टी ने मना नहीं किया है। बिहार ने रास्ता दिखाया है। प्रधानमंत्री ने भी ऑल पार्टी डेलीगेशन में इसका विरोध नहीं किया है। इसलिए जातिगत जनगणना समय की मांग है और हम इसको परसू करेंगे। कोई प्री कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल सपोर्ट है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये हमारे दिल और दिमाग में है। आरपी सिंह जी, तो क्या अग्निवीर जैसी योजनाओं का रोल बैक होगा, वापस लेगी सरकार? देखिए, सरकार में जब सरकार का गठबंधन होगा और सरकार के जब मंत्री बैठेंगे उसमें जो चर्चा करेंगे। ये सरकार का फैसला है। ये टीवी चैनल्स पे या बाइट्स पे होने वाला टीवी चैनल क्या सर, ये तो केसी त्यागी जी का बयान था। आप ही के सहयोगी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो कह रहे हैं इस पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता है, सभी स्टेक होल्डर से बातचीत कीजिए। मैंने कहा कि मैंने अभी फिर वापस रिपीट करता हूँ, कैबिनेट बैठेगी, मंत्रालय जब मंत्री बैठेंगे वहां पर चर्चा हो जाएगी। जो चर्चा करनी वहां खुलकर चर्चा होती है कैबिनेट के अंदर, अपनी बात रखेंगे। अगर कोई ठीक उपयुक्त कदम लेना हो तो सरकार उस समय जो सरकार होगी वो कदम लेगी उसके अनुसार। ये कोई प्री कंडीशन नहीं है। एक बात, ये कोई प्री कंडीशन नहीं है। यूसीसी पे उन्होंने कहा कि कोई तीनों बातें जो आपने कही, जाति जनगणना वाली या यूसीसी वाली या अग्निवीर वाली, ये कोई सरकार बनने की कोई प्री कंडीशन नहीं है। कैबिनेट में जब बैठकर चर्चा होगी उसमें चर्चा होकर जो निकलेगा रास्ता निकलेगा। मैं प्रेम कुमार जैन जी आपके पास आ रहा हूं। कल जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट किया था, प्रधानमंत्री को उनको कुछ पुराने वादे याद दिला रहे थे। उनमें से एक वादा यह भी याद दिलाया, आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस देने की आपने बात कही थी। चंद्रबाबू नायडू साहब भी यही चाहते हैं। मुस्लिम आरक्षण की बात भी आप करते हैं, आप कहते हैं कि हाँ उनको कोटा मिलना चाहिए। तो कैसे तालमेल होगा सर? कई बातें तो बीजेपी से मेल नहीं खाती। जी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बहुत लंबे इंतजार के बाद मेरा नंबर आया, माफी चाहूंगा सर इसके लिए। जो जयराम रमेश जी ने कहा, शायद उनके विचार हो सकते हैं, हमारे विचार ऐसे नहीं हैं। हम एनडीए के साथ हैं। जहां स्पेशल स्टेटस का दर्जे का बात है, हम निश्चित रूप से उसके लिए प्रयास करेंगे। और मैं जानता हूं कि दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। सिर्फ विचार विमर्श और समय लिया जा सकता है, लेकिन हर समस्या का कोई ना कोई समाधान है। सर ये स्पेशल स्टेटस की मांग तो सर आंध्र प्रदेश और बिहार की बहुत पुरानी है सर। चर्चा मंथन तो पता नहीं कितने जमाने से चल रहा है। सर मैं खुद बोल रहा हूं कि हमारी स्पेशल स्टेटस की डिमांड है, क्योंकि आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना को अलग किया गया तो हैदराबाद अलग होने के बाद हमारे पास वित्तीय संसाधन की कमी आई, जिसकी वजह से हमने स्पेशल स्टेटस का डिमांड की। और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद इस बार हमारी ये डिमांड पूरी होगी और आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलेगा। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि ऐसी कोई समस्या नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका समाधान ना निकाला जा सकता हो। ये बातचीत से जरूर इसकी समस्या का समाधान निकलेगा। और दूसरी मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि तेलुगु देशम पार्टी की साइकिल के साथ अब सभी पार्टी सवारी करेंगी और उसमें इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा बेहतर बनेगा। ठीक है, मैं अंजू महाराज जी आपके पास आ रहा हूं। क्या अग्निवीर योजना को लेकर, जातीय जनगणना को लेकर, क्योंकि केसी त्यागी कह रहे हैं कि बिहार ने पूरे देश को रास्ता दिखाया है, तो क्या ये केंद्र में जब आप पार्टनर हैं तो केंद्र से कुछ बड़ा फैसला आने की उम्मीद है? जी बिल्कुल। देखिए, अग्निवीर योजना जो है उसको लेकर के हम लोग का ये मानना है
कि हमारी सरकार ने, चाहे वो बिहार हो या केंद्र में, हमारी सरकार ने जो काम किया था और जो हम लोग ने अपेक्षा किया था, तो अपेक्षाकृत हमें जो परिणाम आना चाहिए था, हमारा मानना है कि वो परिणाम नहीं है। और कुछ राज्यों में ये हमारा मानना है कि अग्निवीर योजना कहीं ना कहीं इसका योगदान रहा है। तो बिल्कुल हमारे राष्ट्रीय जो प्रवक्ता आदरणीय केसी त्यागी सर ने कहा कि ये कोई कंडीशन नहीं है हमारा, जब हम सरकार में हैं तो जो मसले हैं, जो इशू है जिसके वजह से वो परिणाम हमारे अपेक्षाकृत नहीं आ पाए, तो उस पर एक विमर्श होना चाहिए। और एक चीज और कि ये विमर्श जो है ना वो, लेकिन बीजेपी का तो स्टैंड बिल्कुल क्लियर है अग्निवीर योजना पर। उनका कहना है कि विपक्ष इस योजना को लेकर लोगों के अंदर भ्रम पैदा कर रहा है। अगर आप कहती हैं कि विचार विमर्श करना है, यानी कि आप भी बता रहे हैं कि योजना में कुछ खामी है। नहीं, ये खामी ये हमारा नहीं, जो मैंडेट आया है ना प्रत्युष जी, और उस मैंडेट को कुछ राज्यों में आप देखें तो इसका कहीं ना कहीं एक असर वो दिखा है हम लोगों को। और बहुत ही नम्रता के साथ, क्योंकि जो हमने काम किया है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो या हमारे आदरणीय नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार में भी हम लोगों ने देखा कि उसका कहीं ना कहीं एक प्रभाव दिखा है। जो हम लोगों ने अपेक्षा किया था, जिस मैंडेट को एक प्रचंड मैंडेट हमें मिले, वो हमें वो कम दिखा है। मैं प्रभात जी आपके पास आ रहा हूं, चूंकि आपने कहा कि हमें विपक्ष में बैठने का मैंडेट मिला, जनादेश मिला, यानी इस बात को तो आप मान रहे हैं ना कि अभी देश की जनता ने ये नहीं समझा कि अभी आपको सरकार बनाने दे, देश की जनता ने यह समझा कि तीसरी बार मौका दे एनडीए को। प्रत्युष भाई, आपके शब्द मेरे मुंह में तो डल नहीं सकते। अरे देखिए, मैं कहां डाल रहा हूं, आप ही देखिए, आप ही के वाक्य थे कि हमें जनादेश मिला है विपक्ष में बैठने का, मैं कहां डाल रहा हूं। तो अगर आपको विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है, तो जनादेश तो यह भी मिला है कि तीसरी बार एनडीए की सरकार बने, वरना नंबर और फिगर्स आपके हक में होते। इस बात को भी तो इस बात को भी बड़े दिल से स्वीकार कीजिए ना सर। प्रत्युष भाई, बिल्कुल, मैंने अपने शुरुआती संबोधन में ही ये कहा कि हमें विपक्ष में बैठने का मैंडेट मिला, उस जनादेश का हम सम्मान करते हैं। लेकिन आप ये मतलब ये नैरेटिव वाला काम मत करो ना प्रत्युष भाई, कि मतलब बीजेपी को क्या मिला, बीजेपी को नैरेटिव क्या है सर? ये तो जनादेश है, मैंडेट है, इसमें कौन सा नैरेटिव है? नहीं। अगर आज आपके 292 फिगर्स होते तो सरकार बनाने का दावा आज आप पेश कर रहे होते। आपका प्रश्न था, थोड़ा वक्त दीजिए मुझे उत्तर देने के लिए। मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, भाजपा सरकार भी नहीं बोला जाता था, एनडीए तो बहुत दूर की कौड़ी थी। तो आज जनता ने बताया कि नहीं, आप जो एको अहम द्वितीयो नास्ति की बात करते थे प्रधानमंत्री जी, ये देश इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। धोखा तो एक बार किसकी सरकार बनने जा रही है बताकर जाइएगा, प्रधानमंत्री कौन होने जा रहे हैं बताकर जाइएगा। बहुत बधाई आपको। कौन होने जा रहे हैं? अरे बहुत बधाई। कौन होने जा रहे हैं? आपकी बात किसकी सरकार, ये बताकर जाइएगा ना जरूर। सिंह साहब, बड़े भाई, आपकी बात किसकी सरकार? अरे आप सुन तो लो। अच्छा, मैं वापस पूछ रहा हूँ आपसे, आपकी बात किसकी सरकार? एक लाइन का उत्तर दे दीजिए ना। बोलने नहीं देते थे, जनता ने आपको आईना दिखाया, अब भी आप वही काम कर रहे हो, आईना तो आपको दिखाया, कर रहे हो। आप सारी पार्टियां मिलकर भी भाजपा के बराबर नहीं है, सारी पार्टियां मिलकर भी, एनडीए छोड़िए। दिया गया, सुनो आप, अब आपने छेड़ा है तो सुनो आप। देश के प्रधानमंत्री की हालत ये है कि मतों से चुनाव जीत के आए हैं, फिर भी आपको गुमान है। किसकी सरकार? सबसे बड़ी पार्टी हम बने, आपके तौर पर की राजनीति को महाराष्ट्र की प्रबुद्ध जनता ने औकात दिखाई है। आपकी बात किसकी सरकार? उत्तर दीजिए ना, बोल दीजिए, शर्माते क्यों? अरे बोलो ना, आपकी बात किसकी सरकार? बहन, ये वो लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी जवाब दे दीजिए ना, फिर पूछ रहा हूँ आपसे, आपकी बात किसकी सरकार? 700 किसानों की शहादत के बाद भी इनकी नींद नहीं खुलती है। मैं कपिल जी आपके पास आ रहा हूँ, उससे पहले प्रेम कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कपिल जी मैं आपके पास आऊंगा। प्रेम कुमार जी, ये तो प्रेम कुमार जी जल्दी से अपनी बात रखिए। मेरे विपक्ष के प्रवक्ता बहुत लंबी बातें सोच रहे हैं, और मैं उनको ये बता दूं कि अभी तक गवर्नमेंट ने उनके सपने देखने के ऊपर कोई जीएसटी या इनकम टैक्स नहीं लगाया। इसी तरह के अगर वो सपने ज्यादा देखेंगे तो शायद भविष्य में उनके सपनों पर भी जीएसटी लग जाए। अब आप सपनों पर भी जीएसटी लगाने लगे। कपिल जी, टीडीपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सपने देखने के अलावा उनके पास कुछ रहा नहीं। कपिल जी जवाब चाहेंगे? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा,
प्रेम जी अब हम कह सिर्फ सपने प्रेम जी अब देखने के अलावा और सवाल देखिए अभी की इस पूरी बहस में जेडीयू और टीडीपी के प्रवक्ता पूरी एकजुटता दिखा रहे हैं। फिर तो अब वो बात रह गई कि वेट एंड वॉच की स्थिति होगी, वो सब वक्त निकल गया अब। नहीं देखिए एक बात बताओ, नहीं हमने तो बिल्कुल क्लियर स्टैंड बोल दिया कि और देखिए सबसे बड़ी बात बताता हूँ। नहीं कपिल जी आखिरी कमेंट आप ही से चाहूंगा, क्योंकि समय इजाजत दे रहा है, लेकिन आखिरी कमेंट आप। पूरा भारत का बात, प्रेम जी जरा शांत हो जाएं। पूरा भारत का विश्वास है, क्योंकि ठीक है प्रेम जी कपिल जी को बोलने दीजिए। हाँ, समर्थन के बाद शेयर बाजार में जो उछाल कपिल जी कि टीडीपी का कलर बदलना जो है वो स्वाभाविक है, वो एनडीए के साथ है वर्तमान समय में, और क्या कहेंगे। लेकिन जब इनकी उम्मीदों पर पानी फिरेगा, जब इनके ही आंध्र प्रदेश में इनके विरुद्ध लोग पूछेंगे कि समाजवादी को छोड़ करके आपने दक्षिणपंथी विचारधारा का साथ कैसे किया, जिन्होंने खुद ही नायडू साहब के ऊपर जो है भ्रष्टाचार और तमाम उनको जेल भेजने की कवायद की और कितने खिलाफ गए, आपको आखिर उनके साथ क्यों आना पड़ा। तो स्वार्थ की राजनीति को कहीं ना कहीं त्यागना पड़ता है। तो ऐसे ही प्रेम जी जैसे दलील दे रहे हैं, उनको दलील देना चाहिए। हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि अहंकार की अहंकारी छूटी है और अब गठबंधन की सरकार आई है, जो कि गठबंधन की सरकार पहले 2 रिजिम में नहीं थी। वो मोदी की सरकार थी, वो भाजपा की सरकार भी नहीं थी। अब जो है ये गठबंधन की सरकार आई है। हम लोग मतलब आप कह रहे हैं कि अब ये मोदी की सरकार नहीं, अब ये गठबंधन की सरकार है, अब बीजेपी की नहीं, अब ये गठबंधन की एनडीए की सरकार है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बहस में शामिल होने के लिए।